हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? जी प्रभु आ रहा है। हरे कृष्णा, सबका हार्दिक स्वागत है डेली श्रीमद् भगवद गीता की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पे चर्चा कर रहे थे और तीसरे अध्याय की समाप्ति पर है हम लोग। तो कल 42 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था, आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं, मंगल आचरण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टकिम्। तो 6 प्रश्न, 6 प्रश्न के उत्तर में 5 प्रश्न के उत्तर आ चुके हैं और अभी छठे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। छठे प्रश्न का उत्तर क्या है? देखिए, छठा प्रश्न क्या था? छठा प्रश्न था कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो फिर उस समय पर धर्म ने किसकी शेल्टर ली, धर्म किसकी शरण में गया? हाँ, तो इसका उत्तर आता है, प्रश्ने स्वधामपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दशामेषु पुराणार्क्वधुनोदिते दिता। तो इस श्लोक में बताया गया है, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहां वे अपने पार्षदों तथा साध सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ आए बस यहीं रहे, इसके पहले कोई नहीं थे और बस यहीं आए, जन्म लिए और चले गए, और इसलिए भगवान को कुछ मानते नहीं। तो मैं बुरहानपुर जा रहा था, ट्रेन में एक व्यक्ति मुझे मिले। वो बोले जैन हूँ मैं, और बोले कि मैं भगवान को नहीं मानता। मतलब ऑटोमेटिक है, प्रकृति सब कुछ चला रही है और भगवान का कुछ वो नहीं है। तो मैंने बोला शास्त्र तो बोलता है भगवान का नाम लेना चाहिए। बोले अच्छा, आप लोग भगवान का राम का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, कब आए ये लोग? तो मैंने कहा कब आए मतलब क्या है? बोले तो अभी पिछले युगों में ही आए हैं। तो मैं बोला तो भगवान का अवतरण होता है, अवतरण मतलब उतर के आते, उतर के आते मतलब ऑलरेडी ऊपर हैं, वहां से उतर के आ रहे हैं, अवतरण उसको कहते हैं। तो भगवान अवतरण अवतरित होते हैं, यानी भगवान हमेशा अपने धाम में हैं। हाँ, और यद्यपि इस दुनिया में अंधकार है, जैसे अभी अभी तो उजाला हो गया, रात में अंधेरा होता है, तो इस अंधेरे को खत्म कौन करता है? सूर्य। जब सूर्य आता है तो ऑटोमेटिक सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। उसी तरह से जो व्यक्ति अंधकार में अपनी दृष्टि खो चुका है, जिसको विजन नहीं है, जिसको दिख नहीं रहा है सत्यता, उसको भागवतम का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए उसको। और उससे क्या होगा? उससे उसको रास्ता मिलेगा कि क्या करना है जीवन में। प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि भगवान अपने शाश्वत धाम में हमेशा हैं, अपने पार्षदों और साथ समाज के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक, दोनों शक्तियां हैं भगवान की, है ना, भगवान की ही दोनों शक्तियां हैं, उनके उससे ही उनके हिसाब से ही कार्य कर होता है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अतः उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सजन
नहीं है। वे पति जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। ये गोल्डन स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी के द्वारा। इसको दिमाग में उठा लेना चाहिए, इसको मिरर पे रख लेना चाहिए, इसको मन के रूप में मिरर में रखना चाहिए, हर समय याद रखना चाहिए। क्या? ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र बोलता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, वही धर्म होता है। और कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में। वही एकमात्र सत्य है, ये रियल धर्म है। या हाँ, तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचालित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। तो स्वयं भगवान या तो उनके द्वारा शक्ति संचालित सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म संहिता नियमित कर सकता है, वो ही धर्म दे सकता है। तो भगवान या तो भगवान के शुद्ध भक्त, बस। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना। लोग बोलते हैं हम ये धर्म के, हम वो धर्म के। अरे यार, भगवान को जाने क्या? धर्म का अर्थ क्या है? भगवान को जाना। धर्म बनाया किस लिए? क्या है? भगवान को जानने के लिए। बोलते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते, तो क्या जाने आप? फिर आप क्या का धर्म जाने? अभी तक समझे ही नहीं आप धर्म का मतलब क्या है। धर्म का अर्थ ही है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को और उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। इसलिए पूरा प्रयोजन इन तीन चीजों के लिए, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध जानना चाहिए, हमारा संबंध क्या है भगवान से। हम कौन है, भगवान कौन है, इस संबंध को जानने के बाद, हाँ, अभिधेय क्या है, विधि क्या है वो प्राप्त करने का, और ये विधि का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, है ना? प्रयोजन क्या है इसका, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, वो ये जानना बहुत जरूरी है। ये जाने बिना, इसलिए कल हम पढ़ रहे थे गीता में, भगवान शिल प्रोपा जी बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि अ, कि मन जो है, वो हमारा जो मन है, ये हमेशा परेशान करेगा, लेकिन अगर भगवान में लगाएंगे तो क्या होगा? तो फिर समस्या नहीं होगी। तो इसलिए भगवान के अलावा हमारा कोई और गंतव्य हो ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति के अलावा कोई दूसरा गंतव्य है ही नहीं। हमने अलग अलग गंतव्य बना लिए कि 5 साल में मैं ये करूंगा, 10 साल में ये करूंगा, 1 साल में मैं ये करूंगा, लेकिन ये सब कोई काम के नहीं है। एक ही काम, एक ही गंतव्य होना चाहिए हमारा, क्या? कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, कृष्ण को कैसे प्लीज करूं, यही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। और कोई उद्देश्य की आवश्यकता ही नहीं। क्या वो सारे उद्देश्य पूरे हो लेकिन यही उद्देश्य पूरा ना हो, कोई अर्थ नहीं। तो जो, इसलिए मृत्यु से पहले हमको ये सब साक्षात्कार होना ही चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए। तो ईश्वर के साथ हाँ, माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं, लेकिन सबको इन चार ही चीजों में लगे हुए हैं। वे अधिकांशतः धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। आजकल धर्म का मतलब क्या बन गया है? धर्म, गणेश जी बिठाएंगे और डांस करेंगे फालतू का। हाँ, और क्या बोलते हैं, अलग अलग दिन भंडारा करेंगे, अलग अलग चीज खाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो इसमें भगवान की प्रसन्नता तो दिखती ही नहीं है। भगवान की प्रसन्नता है तो आप पढ़ो शास्त्र, थोड़ा पढ़ो ना बैठ के। नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे हम सब। वो क्यों करेंगे हम? शास्त्र रास्त्र नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी सब करेंगे, शास्त्र छोड़ के। हाँ, हम सारा याद करेंगे भगवान को छोड़ के। इसको आजकल धार्मिकता कहते हैं। ये धार्मिकता है। हम्म। धार्मिकता है मतलब बाहरी रूप से धार्मिकता है, भीतर धार्मिकता नहीं चाहिए हमें। हाँ, कोई ज्ञान नहीं चाहिए धार्मिकता का, हम सब जानते हैं। हाँ, आप बोलो तो आपको भी बताते हैं। लेकिन देखें तो सब लोग ये चार चीजों में लगे हुए हैं, और धर्म, ज्ञान और मोक्ष के नाम पे इंद्रिय भोग चल रहा है, बस और कुछ नहीं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं की राजसी का संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैविक धार्मिक ज्ञान से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं, और उनको लगता है कि हम, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञान विज्ञान और भौतिक संपन्नता। ये जो प्रगति हो रहा है यही सब कुछ है, और इसी में वो करते हैं, अरे हमने ये किया, हमने ये किया।
स्टेटस सिंबल बन गया है आजकल हर चीज, कार होना, घर होना, आ, ये सब होना। अरे ये आवश्यकता के लिए है भाई, आवश्यकता है तो यूज करने का, उसमें समस्या नहीं, पर ये स्टेटस सिंबल नहीं बनना चाहिए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना जगह जाता हूँ, मैं ये, व्हाट इज इट मैटर, आप जाते हो लेकिन करते क्या हो, वो इम्पोर्टेंट है। वे शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सूकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर दिया है, कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के का प्रारंभ होने के कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। गीता और भागवत, दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। तो जो भी आप में से ये दोनों ग्रंथ पढ़ रहे हैं या इसका प्रवचन वगैरह सुनते हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी इस कलयुग, क्या बोलते हैं, कि उन लोगों से दूर हैं जो, हाँ, जो क्या बोलते हैं, भ्रमित रहना चाहते हैं, और जो वास्तविक आलोक देखना चाहते हैं वो इन दोनों शास्त्रों की शरण ले रहे हैं। और आप सब वही कर रहे हैं, है ना। आप में से मोस्ट ऑफ द डिवोटीज सुबह शाम दोनों रहते हैं। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सके वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आप देखो भागवतम क्या है, भागवतम स्वयं कृष्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है, यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझा दिया गया है। अभी लेकिन हमारे साथ समस्या क्या, हम भागवतम में कृष्ण देख रहे हैं क्या, नहीं। कब देख पाएंगे, ये बहुत जरूरी समझना, अभी ध्यान समझना है बात को। कब देख पाएंगे, इफ यू वांट टू सी कृष्णा ऑन द पेजेस ऑफ भागवतम, अगर आप भगवान कृष्ण को भागवतम के पेजेस में देखना चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं कि भागवतम ही कृष्ण है, तो कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, रैप्ट अटेंशन के साथ इसको सुनना पड़ेगा, फोकस होके, माइंड को लगा के, मन को इसमें लगा के सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब प्रश्न आता है ये कैसे करें, हमारा मन तो भटकता रहता है, इधर उधर इधर उधर, हर जगह हर दुनिया में भटकता रहता है, ये कैसे आएगा, रैप्ट अटेंशन कैसे आएगा। हाँ, ध्यानपूर्वक कैसे सुन पाएंगे, जब आपका माइंड फ्री रहेगा, माइंड का कचरा नहीं होगा। तो माइंड का कचरा कैसे जाएगा, माइंड का कचरा जाएगा चार चीजों को रेगुलेट करके, चार चीजों को नियोजित करने से। क्या चार चीजें, हाँ, वही चार चीजें जो हमको रूपा जी बताएं, आहार निद्रा भय मैथुन, इनको रेगुलेट करके। जब कोई ये चार चीजों को रेगुलेट करेगा तो उसके माइंड शुद्ध होगा, माइंड शुद्ध होगा तो वो ध्यान पूर्वक सुन पाएगा। अभी क्या है, हम लोग ये चार चीजें रेगुलेटेड नहीं करते हैं तो क्या होता है, माइंड कंटामिनेट रहता है। अब कंटामिनेटेड माइंड के साथ आप जब करो चाहे सुनो, कहाँ से ध्यान लगेगा, भटकता ही जाएगा, जब भी भटकेगा, इधर भी भटकेगा, उधर भी भटकेगा, सब भटकेगा। इसलिए वो रैप्ट अटेंशन चाहिए, वो ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, तो माइंड को क्लीन करना, माइंड को क्लीन करना है तो ये चार चीजों का, चार चीजों को रेगुलेट करना है, ये बहुत जरूरी है। और जब ये होगा तब हम श्रीमद् भागवतम के पेजों में कृष्ण को देख पाएंगे। हाँ, तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है ये 44। तो इसमें छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए पीछे, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भू विप्रर्षेर्भूरि तेजसा अहम चाध्यगमं तत्र निर्विष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। तो प्रश्न आता है, अरे आपने कहाँ से सुना भाई, आप हमको बता रहे हो ये सब भागवत भागवत, आपने कहाँ सुना, क्योंकि आपने तो क्या सुना है, अभी इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया था
कि ये भागवतम का ज्ञान जो है ये व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, तो फिर आपने कहाँ सुना? तो फिर बता रहे भाई मैंने कहाँ सुना। तो बोल रहे हैं हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। क्या सुना उन्होंने? ध्यान पूर्वक सुना। और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। ये है भागवतम, भागवत सुनाने का रियल प्रतिनिधि। क्या बोल रहे हैं वो? मैंने किससे सुना? ये जब कथा हो रही थी मैंने तब सुना, और उसी को मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ। किस आधार पर? जो मैंने उनसे सीखा और जो मैंने आत्मसात किया। ये इसको बोलते हैं अथॉरिटी को कोट करना। ये बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी बोल दिया यहाँ से वहां से। ये कहाँ से बोल रहे हैं भाई वो बताना जरूरी है। ये आचार्य बोल रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा है। इसलिए प्रपात को आप देखोगे, प्रपात हमेशा, प्रपात ऑलवेज कोटिंग द वर्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्सेस उनके तात्पर्य में वगैरह में। तो हमको कोट क्या करना चाहिए? हमको भी प्रोपा जी को कोट करना चाहिए। देखो प्रोपा जी यहाँ पर ये बोले, प्रोपा जी यहाँ पर बोले, इस तरह से। लेकिन अगेन, वो टेक्स्ट तो आपने कोट कर दिया, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा है, अरे ये लिखा है पर किसके लिए लिखा है, किस परिस्थिति में क्या है, वो सब भी जानना चाहिए। उसके अनुसार बताना चाहिए, नहीं कि बस बोल दिया कहीं का भी, इधर का उधर बोल दिया और बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो जो मैंने उनसे सीखा वो आत्मसात किया। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। कब दर्शन होंगे? जब किसी व्यक्ति ने ऐसे महाभागवत से वो सुना है। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह ऐसे किसी ऐसे व्यर्थ के किराए की कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उससे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। हाँ, तो वैसा संभव नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ये भागवत कथा चल रहा है 7 दिन का, इसमें सुनूंगा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किस लिए प्रथा कर रहा है वो जानना भी जरूरी है। क्या उसका उद्देश्य अ, भागवत, प्योर भागवत कथा सुनाना है, या उसका उद्देश्य लक्ष्मी बटोरना है? हाँ, अलग अलग माध्यम से लक्ष्मी चाहिए उसको। क्यों? बड़ा बड़ा अच्छा फैसिलिटी में जीवन जिएगा इसलिए। और ऐसा नहीं कि आजकल ये सिर्फ भागवत कथा में ही होता है। हाँ, कई बार हम देख सकते हैं ऐसा भी कि रेगुलर भागवतम क्लास के बाद फिर, हाँ, क्या बोलते हैं, देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से वो कंपल्सेशन किया जाता है। इट्स ऑल्सो नॉट राइट। यस, कैन बी आस्क्ड कि बाबा इफ somebody wants to give something you can give, बट इट इज नॉट कि इतना देना ही चाहिए, आपको उतना देना ही चाहिए। इट कैन नॉट बी डन। इसलिए ऐसे व्यक्ति से तो कभी भागवत नहीं सुनना चाहिए या सीखना चाहिए जो इसके आधार पे, हाँ, अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल कदापि नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम भोग में तो नहीं लग सकते साहब। हाँ, इंद्रिय निग्रह तो करना पड़ेगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए जो व्यक्ति इस तरह से प्रवचन करता है उसका आचरण भी चेक करना चाहिए कि बाबा ये लग्जरियस लाइफ जी रहा है कि सिंपल लाइफ जी रहा है। प्रोपा सेट, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ, एंड शुड बी सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग मतलब, हाँ, बड़ा बड़ा जीवन चाहिए ऐसा नहीं है, उसका साधारण जीवन होना चाहिए। साधारण जीवन, बहुत साधारण जीवन। खाने को बड़ा बड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी घूमने को चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, फैसिलिटी चाहिए, ये सब नहीं होता है। सिंपल है, जिसमें जो भगवान मिलेगा वैसा। ऑफ कोर्स, अगर किन्हीं को हेल्थ इश्यूज है तो देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर, नो डाउट। तो भागवत को क्या समझने की यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो, अलग अलग मीनिंग, बढ़िया बढ़िया मीनिंग बताता हो, और ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, लेकिन आचरण में जीरो। जिस व्यक्ति की कहनी और कथनी में भेद है उस व्यक्ति से तो कदापि नहीं। बोलता कुछ है करता कुछ है, तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ,
ये हो सकता है कि वो बोल रहा हो और कर ना पा रहा हो और उस बात को स्वीकार भी करता हो। एक्चुअली स्टैंडर्ड तो ये है, पर मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप प्रार्थना करिए। ऐसा व्यक्ति ह्यूमिलिटी में अगर है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एटलीस्ट इस बात को जानता है और स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जो स्वीकार ही नहीं करता है, नहीं नहीं मैंने जो बोला वही होना चाहिए, हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता। गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं 18.63 में कि भैया मैंने तुमको ये ज्ञान दिया है, अब इस पे मनन करो और फिर जो इच्छा हो वो करो। तो भगवान स्वयं क्या दे रहे हैं, फ्रीडम देते हैं। भगवान से बड़ा गुरु कौन है? भगवान स्वयं छूट देते हैं जीवात्मा को करने के लिए, जो आपको करना है करो। ऑफकोर्स कर्म पे आपको अधिकार है, फल पे नहीं। तो सांसारी पंडित से भागवत की व्याख्या करता हो, यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। कोई और विकल्प नहीं है किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से, जो सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आता हो, उसी से श्रवण लाभ होगा, उसी से भागवतम समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सुत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे सुना और बोल दिया, नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। यानी ऐसा नहीं कि हमने आज सुना और बता रहे हैं आपको, नहीं, उसको आपने अपने जीवन में अप्लाई भी किया होना चाहिए। ये करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यानपूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताता है कि शुद्ध गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया, कानों से पान किया, कानों से देखा है। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। भागवत कैसे ग्रहण होगा? कान से। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। क्या बोला? रैप्ट अटेंशन। वन शुड हियर फ्रॉम ए बोना फाइड पर्सन विथ रैप्ट अटेंशन। ध्यान पूर्वक श्रवण करना, सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक श्रवण करना। और ध्यान पूर्वक श्रवण कैसे होगा वो मैंने आपको बताया कैसे। मन शुद्ध करना पड़ेगा, और मन शुद्ध करने के लिए आचरण हमारा जो है वो शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोला? हाँ, मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो नहीं सुन पाएगा। अभी किसका मन शुद्ध है? कैसे होगा? देखो प्रभुपाद जी स्वीकृत दे रहे हैं, जो कर्म में शुद्ध नहीं है। कहाँ थे अपन? नहीं, हाँ, जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से नहीं सुन सकता। अब शुद्ध मन के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म में शुद्ध होना पड़ेगा। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। अब कर्म का मतलब क्या है? आहार। ये देखिए, जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अव्यय अवश्य भी हो सकते हैं। कैसे होगा? आप समझ गए विधि क्या है? पहले प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना, प्रामाणिक व्यक्ति लाओ जो इस परंपरा का हो, सुखदेव गोस्वामी के परंपरा में हो, शुद्ध गोस्वामी की परंपरा में, उस व्यक्ति से सुनना सबसे पहली बात। किससे नहीं सुनना? जो इसके ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है उसे तो नहीं सुनना, उससे सुनने से कोई लाभ नहीं। ऐसे व्यक्ति सुनना जो शुद्ध गोस्वामी की परंपरा में हो और वो जीवन यापन अपने इस आधार पर ना कर रहा हो, है ना, कि भैया डिमांडिंग के आधार पर कितना इतना 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 इसके आधार पर ना कर रहा हो एटलीस्ट। फिर ऐसे व्यक्ति से ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुनना। लेकिन ध्यान पूर्वक कब सुनेंगे? ध्यान पूर्वक तो तभी सुनेगा जब उसका मन शुद्ध होगा। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से नहीं सुन पाएगा। आप देखो ना, सुनते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है, हरिनाम लेते हैं
ध्यान से नहीं, ध्यान भटक जाता है, क्यों? मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म शुद्ध करना पड़ेगा। कर्म मतलब हमारी एक्टिविटीज, हम जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे हमारा विचार, हम उससे हमारा सब संस्कार वगैरह बनता है। हाँ, तो देयरफॉर वन शुड वेरी वेरी केयरफुल इन ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत जरूरी समझना। बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं मिस कर रहा हूँ। बहुत समय से आपको सोचा था बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन बता नहीं पड़ा था। यस। तो इसमें संस्कार क्या रोल प्ले करता है, वो मैं उससे कनेक्ट करना चाह रहा था इस चीज को। संस्कार क्या रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताने वाला था। देखिए, ध्यान सुनना इस बात को, है ना। 6 चीजें हैं: क्रिया, अ, अनुभव, संस्कार, वासना, इच्छा, तृष्णा। हम्म, इसमें वृत्ति, अच्छा, अनुभव वृत्ति, ओके, हाँ। तो ये बहुत बड़ा चक्र है, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होता है। हाँ, या इसको और तरह से भी बताया जा सकता है, एक और इसका वो तरीका है। ये इसको और शॉर्ट में बताना तो ये 3 चीजें हैं: कर्म और एक्शन, संस्कार और इम्प्रेशन, एंड वासना और टेंडेंसी। तो हम जो भी कर रहे हैं वो कैसे बनता है? वो बनता है बेस्ड ऑन अवर संस्कार और इम्प्रेशन से। ये संस्कार और इम्प्रेशन कैसे बनते हैं? कर्म से। कर्म से संस्कार और इम्प्रेशन बनते हैं, संस्कार और इम्प्रेशन से वासना और बनती है, और वासना से ही व्यक्ति कर्म करता है। आप समझ रहे हैं चक्र कैसा है? इसलिए बच्चों का संस्कार बहुत जरूरी है। आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या वृत्ति डालना चाहते हैं? हाँ, हम जो कर्म कर रहे हैं वो इस पर आधारित है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो उस पर आ रहा हूँ वापस में। तो अगर किसी को सब ध्यान पूर्वक सुनने के लिए क्या चाहिए? सही व्यक्ति से सुनना पड़ेगा सबसे पहले, वो जो बताएगा। उससे बाद उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, उसे ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कब तक नहीं सुन सकते? जब तक उसका मन शुद्ध ना हो। मन शुद्ध होने के लिए उसका कर्म शुद्ध करना पड़ेगा, कर्म शुद्ध करने के लिए कर्म कैसे शुद्ध होगा? ये 4 चीजें, 4 चीजें शुद्ध करना पड़ेगा। उसका आहार, खाना शुद्ध करना पड़ेगा, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। शयन, सोना रेगुलेटेड होना चाहिए, कितना सोना है क्या नहीं। रक्षा और मैथुन में शुद्ध नहीं है। रक्षा करना मतलब फोकट का रक्षा में, रक्षा के लिए क्या अपन बहुत सारी चीजें करते हैं, फोकट का रक्षा वक्षा नहीं बढ़ाने का, और जबरदस्ती गलत चीजों से नहीं लाने का, ऐसा। इसमें भी शुद्धिकरण चाहिए। और मैथुन, है ना, इसमें भी शुद्धता होना चाहिए। हाँ, तो नहीं होगा तो फिर कोई व्यक्ति भागवतम को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएगा, ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएगा तो भागवतम के पृष्ठों में कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएगा। ये सिद्धांत है यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा है देखिए: इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्तोत्र कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, 6 प्रश्न के उत्तर हो गए पूरी तरह से। पहला प्रश्न था अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में पूछा। दूसरा प्रश्न था एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 11वें नंबर श्लोक में पूछा। फिर कृष्ण के अपीयरेंस का कारण, पहले अध्याय के पहले, तीसरा प्रश्न था पहले अध्याय के पहले, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में पूछा। फिर पुरुषावतार के बारे में बताइए, चौथा प्रश्न था पहले स्कंद के पहले अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में पूछा। फिर लीला अवतार के बारे में 5वां प्रश्न पूछा, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 18वें श्लोक में पूछा। और छठा प्रश्न था शेल्टर ऑफ रिलीजन, धर्म ने किसकी शरण ली, एक पहले स्कंद के पहले अध्याय के 23वें नंबर श्लोक में पूछा। और इसके उत्तर में पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर जो था वो था भक्ति, डिवोशनल सर्विस। हाँ, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 से लेकर 29 नंबर श्लोक में पूरा वर्णन था। फिर भगवान क्यों आते हैं, वो तीसरे प्रश्न का उत्तर था। भ- शुद्ध जीवों को, शुद्ध भक्तों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर।
तो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में और तीसरे अध्याय के 23 से 28, 23वें 28वें नंबर श्लोक में बताया। और भी आगे आएगा 8वें स्कंद के 35 नंबर श्लोक, 8वें अध्याय के 35 नंबर श्लोक में, और 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 49 नंबर श्लोक में। फिर पुरुषावतार के बारे में पूछा था, उसका उत्तर पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 30 से 33 नंबर श्लोक में और तीसरे अध्याय के 1 से 5 नंबर श्लोक में दिया। और लीला अवतार का वर्णन बेसिकली इस अध्याय में ज्यादा किया था, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 6 से 27 नंबर श्लोक में वही बताया था। और छठा प्रश्न का जो उत्तर था वो भी यहाँ पर बता दिया। इसको और डिटेल में बताएंगे 7वें अध्याय में। हाँ, तो इस तरह से हाँ बताएंगे वहां पर लॉर्ड डिसअपीयरेंस, भगवान किस तरह से गए उसका सिद्धांत। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये अध्याय। हाँ, तो भगवान जो है, इस अध्याय का नाम था भगवान सारे अवतारों के स्रोत हैं। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ये इसका अध्याय का नाम था। अब अगला अध्याय आएगा, उसका नाम है अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि, नारद मुनि का प्राकट्य। अभी नारद मुनि पिक्चर में आएंगे, क्यों? क्योंकि भैया अभी तक बात की अपन ने सुध गोस्वामी अपने गुरु को लाए, सुखदेव गोस्वामी के गुरु जी उनके पिताजी आए व्यास देव। लेकिन व्यास देव के गुरु कौन है? वो आएंगे पिक्चर में, वो है नारद मुनि। और नारद मुनि का कहानी बहुत सुंदर कहानी आएगा, और वो हम अगले कल से चर्चा करेंगे चौथे अध्याय पे। तो आई होप सो अभी तक आपको क्लियर हो। एक बार मैं कल और पूरे 3 अध्याय समराइज कर दूंगा, इनकेस किन्हीं को नहीं वो रहा हो, इधर उधर रहे हो कभी जभी, तो उस केस में। बट थैंक यू एवरीवन, वी लैंड हियर। अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मुराने माता जी, निधि माता जी, पूर्णिमा माता जी, प्रकाश प्रभु, राधा सखी माता जी, शरद प्रभु, श्रीदामा प्रभु, श्रीदेवी माता जी, स्वाति माता जी एंड संगीता माता जी। थैंक यू एवरीवन, सो वी लैंड हियर। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम एंड करेंगे। ओके, तो आई होप सो आप समझ पा रहे हैं हम किस फ्लो में आगे जा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है इस भागवतम में, आपको समझ में आ रहा होगा, और किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, ये सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस जी। प्रभु जी, मतलब सबको भागवत कथा सुनाने की अथॉरिटी नहीं है, जैसे आजकल बहुत सारे भागवत कथा सुनाते हैं, हाँ, तो उनको अथॉरिटी नहीं है, मतलब व्यास गादी पे बैठ के वो लोग सुनाते हैं। व्यास गादी के भी क्या बोलते हैं, वो हैं कौन व्यक्ति व्यास आसन पर बैठ सकता है? जो व्यास देव का रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, वही बैठ सकता है। वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसने उस परंपरा में ज्ञान लिया हो और उसके आचरण में रत हो, वो व्यक्ति उसमें विराजमान हो सकता है। अपने इस्कॉन मंदिरों में, कुछ कुछ मंदिरों में तो आपको अगर मैं स्टैंडर्ड बताऊंगा तो आप तो बोलोगे अरे बाप रे। कुछ मंदिरों में स्टैंडर्ड क्या है, जब तक कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं है व्यास आसन पे नहीं बैठ सकता। दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉलोड इन चौपाटी टेम्पल। हाँ, तो उसमें जिसका जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगा वो बैठ नहीं सकता व्यास आसन पे, ऐसा लेक्चर देने के लिए ऑफकोर्स। ऐसा अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हाँ, कहीं पर ऐसा है कि जो दीक्षा ना हो जाए उसका तब तक नहीं। हाँ, ऐसा नहीं दीक्षा हो जाए, दीक्षा भी ऐसा नहीं देते हैं, मतलब आराम से उसका परीक्षण वगैरह हो। तो इस तरह से बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए हैं एज पर द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कोर्स। हाँ, बट सो इम्पोर्टेंट इसलिए ये है जो उस विधि में लगा हो, उस परंपरा में आ रहा है, सीख रहा है, सुन रहा है, हाँ, और उसका आचरण कर रहा है, उस व्यक्ति को लगाया जाता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एटलीस्ट ना। अगर मान लीजिए नई जगह पर है, कर रहा है, लेकिन हाँ, अगर बड़ी बड़ी जगह पर बात करें, जो भागवतम को सुनाने वाले 7 दिन में, वैसा व्यक्ति तो एकदम भागवतम का ज्ञाता होना चाहिए। हाँ, हमारे इस्कॉन में धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कथा हो रहा है तो उसमें तो वो व्यास गद्दी जो व्यास आसन पर बैठ के सुना रहे हैं, वो तो अपने आचरण में बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये चार इसलिए ये जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर क्या होगा पता है आपको? वो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। क्या समस्या हो जाएगा? अगर कोई स्वयं शुद्ध नहीं है, अपने आचरण में शुद्ध नहीं है, वो व्यक्ति अगर प्रवचन देगा तो क्या होगा? जितने लोग हैं इन सबका भी पतन कराएगा वो। इसलिए बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए इन सब चीजों में कि हम शुद्ध हैं क्या। इसलिए हमको समझना चाहिए वी आर नॉट क्वालिफाइड, बट बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरंगा वी आर
playing this role, otherwise we are not at all qualified at all. तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, वही योग्यता है उस व्यक्ति की। क्या? जब ये विचार में रहता है वो कि मेरी योग्यता नहीं है, वही व्यक्ति योग्य बनता है। ऐसा नहीं बाहरी रूप से, वो सच में उसको फील करना चाहिए कि यार मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। वही सही सही व्यक्ति की वही योग्यता है। जो बोले अरे अरे मेरे को सब पता है, मैं बताता हूँ तुमको, वो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं। वी आर द हम्बल सर्वेंट ऑफ अवर गुरुज एंड गौरंगा एंड अवर परंपरा। व्हेन वी थिंक कि अभी मैं इनका मालिक हूं, तब फिर वहां वो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ओके भाई, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो वी लैंड हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो गीता क्लास में मिलते हैं शाम को। हरे कृष्ण।